रोटरी क्लब लखीमपुर द्वारा नगर में पिछले 1 साल से मां अन्नपूर्णा रसोई के नाम से गरीबों को 10 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई है। आज मां अन्नपूर्णा रसोई को 1 साल पूरा होने पर रोटरी क्लब की पूर्व अध्यक्ष मधुलिका त्रिपाठी ने खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि हम अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद देते हैं, जिनके सहयोग से हम पिछले 1 साल से गरीब परिवारों, ऑटो रिक्शा चालकों, मजदूरों को 10 रुपये में भरपेट खाना खिला रहे हैं। या पूछे जाने पर कि खाने में क्या क्या व्यवस्था होती है, दाल, सब्जी, चावल, रोटी और कभी-कभी हलवा या कोई भी मीठी चीज़ दी जाती है। साथ ही सलाद, नमक, मिर्च भी खाने के साथ होता है। साथ ही ठंडे पानी की व्यवस्था भी होती है। एक दिन में 200 से 300 लोगों तक यहाँ आकर भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें तकरीबन 30 किलो चावल की खपत होती है। मधुलिका त्रिपाठी अपने सहयोगियों के साथ प्रतिदिन रसोई में आकर कार्य देखती हैं। आपको बता दूं कि रोटरी क्लब समय समय पर गरीबों, मजदूरों के उत्थान के लिए समाज सेवा के कार्यक्रम करते रहते हैं। मधुलिका त्रिपाठी का कहना है कि हम गरीबों को भरपेट खिलाकर बड़े सुकून की नींद सोते हैं। खुशी होती है कि हमारे शहर में अब कोई भूखा नहीं सोता है। ले क्या बेटा मधुलिका त्रिपाठी इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। इससे साल में प्रेसिडेंट थी और ये हरिप्रकाश त्रिपाठी ये पास्ट प्रेसिडेंट है, ये भी प्रेसिडेंट है। ये मैम, ये अन्नपूर्णा रसोई यहाँ पे आप कितने समय से चला रही हैं और इसके चलाने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? ये 1 वर्ष हो गया है। मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि कम पैसे में अच्छा और पेट भर खाना इन रिक्शे वालों को, ऑटो वालों को मिल जाए, क्योंकि ये 10 रुपये में समोसा या चाय उससे इनका पेट भी नहीं भरता है और पेट को भी नुकसान करते हैं। बीमार रहते हैं, इतना दिन भर रिक्शा खींचना, उसके बाद खाना कम खाना, बीमार रहते हैं। अब कम से कम भरपेट खाना खाते हैं। आप इन्हीं लोगों से पूछिए, ये लोग कितने पूछे कहते हैं कि खाना पैक हो जाएगा। अच्छा, खाने में आप क्या क्या यहाँ पे देते हैं? कभी दाल चावल, कभी सब्जी चावल, कभी कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, कभी पूरी सब्जी। अच्छा, कितने ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो कितने लोग यहाँ पे आके आपके भोजन का लाभ उठाते हैं? तो रोज खा लेते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। 250। ये इसकी टाइमिंग क्या है? सुबह से लेके कितने बजे से कितने बजे तक के ये आपका रहते हैं? जो लंच टाइमिंग है, जब तक हमारा खाना चलता है, हमारे पास 30 किलो चावल बनता है, जब तक चलता है तब तक। ये पहले दिन से आप 30 किलो चावल बना रहे हैं या इसकी क्वांटिटी बढ़ाती है? पहले दिन से तो कम बनाया था, हमने देखा जब जनता बढ़ने लगी तब धीरे धीरे चावल बढ़ा दिया, अब 30 किलो बना दिया। क्या भविष्य में ऐसा कुछ प्लान है कि सुबह और रात में दोनों टाइम आप लंच और डिनर दोनों टाइम करने के लिए? हम सुबह और रात में 2 टाइम दे दें। देखिए हमारा अभी हमारे सहयोगी कम है, उतना बजट नहीं हमारे पास है, हम एक ही टाइम दे पा रहे हैं। तो ये जो बजट आता है इसके पीछे ये 10 रुपए में तो जाहिर है कि नहीं हो सकता है। ये तो आप एक समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये जो बजट इसका है ये कहाँ से आपको कौन? ये हमारे कुछ रोटेरियन है, कुछ हमारे पब्लिक के लोग हैं, कुछ वकील हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। वो लोग हमने उससे कहा 1000 रुपये महीने दीजिए जो आप दे सके आसानी से और आपको दिक्कत ना हो, तो उनसे 1000 रुपये महीने की अपील की, वो लोग देते हैं, तो वो उस पैसे से खर्च चलता है, उस पैसे चलता है। और कभी कभी कोई बर्थडे पे दे जाता है 5100 या 500, तो हम उसकी तरफ से पूरी सब्जी रखते हैं। अच्छा, ये अन्नपूर्णा रसोई, ये आपने जो नाम रखा है अन्नपूर्णा, इसके पीछे क्या आपका एम है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि अन्न मिल सके उन लोगों को जो भूखे रहते हैं। हमने इधर देखा कहीं, जब हमने शुरू किया इसको तब देखा रिक्शे वाले और ये सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, चिड़िया खींचते हैं, उसका वो भूखे पेट रहते हैं तो उनको बीमारियां कहीं हो जाती हैं, कई लोग बीमार रहते थे। तब हम लोग के दिमाग में आया कि एक ऐसा शुरू किया जाए कि जिससे कि इनको भरपेट मिले
और ये बीमार ना हो, इनमें हिम्मत आए, ताकत आए। उसका असर हम आज जब शुरू किया तो बहुत अच्छा लगा। आज लोग यही कहते हैं कि ये एक अच्छी शुरुआत आपने की है। हम लोग भरपेट खाना खा लेते हैं और कच्चा खाना मिलता है तो नुकसान भी नहीं करता है, पेट भर जाता है, 50 रुपए किसने दिए? पेट खराब भी नहीं होता है और बीमार भी नहीं पड़ते। अब लोग यही कहते हैं, हम लोग बीमार नहीं पड़ते रोज रोज, पहले हम लोग रोज बीमार हो जाते थे। इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य यही था। ये हमने शुरू किया और इसका जन्मदिन है, साल भर हो गया हमने शुरू किए हुए। अन्नपूर्णा रसोई का कल आज जन्मदिन है, जी जी, इसको शुरू करके 1 साल हो चुका है। 1 साल तो 1 साल का कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा तजुर्बा आप मुझे बताएं जो हम लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों के बारे में बता सकें। कोई यहाँ पे आपके शहर के किसी बहुत बड़े नेता का या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का आपको यहाँ पे साथ मिला है जो आपके डोनर हैं, इनके अलावा अगर मैं जानना चाहूँ? साथ तो हमारे जो रोटेरियन है और भी लोग मिलता है, का साथ मिला हुआ है। हमारे ऑफिसर्स लेवल में और उनकी मिसेज वगैरह सब लोग में, एसपी साहब की मिसेज है, DPO साहब की मिसेज है और DM साहब की, सब लोग सब लोग हेल्प करती हैं बंटवाने के लिए खाना भी। बट क्या इसमें किसी विधायक या जो यहाँ पे मंत्री जी हैं, MP जी हैं, उन लोगों को कोई अपील की है कि आप अभी तक नहीं आए? वो दीदी बताया नहीं आपने, मतलब पूरा लखीमपुर जानता है और आप ही कह रहे हो बताया नहीं, तो मैं कहता हम जरूर आएंगे। आप 10 तक रुक जाओ, उसके बाद आपके और हम आके आप क्लब का जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर करीब 90 क्लब्स के जो हेड हैं वो अभी कल ही आए थे और उन्होंने यहाँ पर देखा, आज ही आए थे, सहयोग किया और ये वो ऑटो वाले। आपके जो साथी लोग हैं, आपके साथ में जो लोग काम करते हैं, उनका सपोर्ट, उनको आप कैसे कितना सपोर्ट मिलता है, कैसे करते हैं? ये लोग खाना बनाते भी हैं, बांटते भी हैं, इन सबको हम पैसे देते हैं, तनख्वाह देते हैं, क्योंकि बिना पैसे के तो आजकल कोई काम करेगा। पहली बात तो यही है। और आप आशा दीक्षित की पूर्व अध्यक्ष हैं, आप ऐसी सेवा करने की आ जाती है। आप नीरू गुप्ता हैं, ये भी ऐसे ही सेवा करने की आ जाती है कि चलिए हम खड़े हो जाते हैं, कि हमारी तरफ से समाज सेवा ही हो जाएगी। पिछले 1 साल से आप समाज सेवा कर रही हैं, इस तरह से लोगों को भूखों को खाना खिला रही हैं, जाहिर है कि एक खुशी महसूस करती हैं। तो इसके पीछे आप क्या सोचती हैं, क्या सोच है आपकी? हमारी सोच तो ये है कि हमारे हाथों से जो हो सके जनता के लिए, अगर नहीं पैसे से तो हाथों से जो सेवा कर सके, लोगों की भलाई जितनी हो सके, भूखों को भोजन देना सबसे पूर्ण माना गया है अपने हिंदू समाज में। हम सेवा कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता, जब तक शरीर चल रहा है तब तक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 रुपए में भरपेट खाना आप भरपेट खाना खिला रही हैं।